ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11th चैप्टर सेट्स फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हम सबसेट्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया था। एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि उसको बनाने में मेहनत की जाती है। तो आप थोड़ा सा इनकरेजमेंट नहीं देंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1 सबसेट्स। अब सबसेट क्या होता है किसी सेट का? तो ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन होगी कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है, उल्टा हम नहीं बोल रहे, ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में है देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इन अदर वर्ड्स, या वर्ड्स होगा, इन अदर वर्ड्स ए सबसेट बी, ये सबसेट का सिंबल है बीच में। इफ वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर ए स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है तो वो कैपिटल बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। It is often convenient to use the symbol implies, okay, which means implies. Using this symbol, we can write the definition of the subset as follows. अब ये symbolic form में definition है set की। A subset B if A belongs to A implies A also belongs to B। ये subset का सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली ये कहें कि ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में है तो ए बी का सबसेट होगा। द सिंबल, ये जो सिंबल है, ठीक है, सी की तरह जो सिंबल है, सी से थोड़ा सा बड़ा है ये। द सिंबल सबसेट स्टैंड्स फॉर ए सबसेट ऑफ आर इज कंटेंड इन। जैसे ए सबसेट बी हम कहें तो ए इज कंटेंड इन बी बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। We read the above statement as A is a subset of B if A is an element of, मतलब small a is an element of capital A implies A is also an element of B। मतलब अगर A B का सबसेट है तो अगर स्मॉल a कैपिटल A का कोई एलिमेंट है तो इट इज श्योर दैट दिस इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ कैपिटल B। इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? वी राइट ए नॉट सबसेट ऑफ बी। सबसेट को काट दिया गया बीच से, वो नॉट सबसेट हो गया। एक चीज और है, अब देखिए, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ये कब हो सकता है? जब दोनों इक्वल हो, मीन्स दे आर कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स, दे आर हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, दिस मीन्स दे आर इक्वल। अब यहाँ डबल एरो वाला सिंबल यूज हुआ है, ठीक है, is a symbol for two-way implications and is usually read as if and only if. A subset B and B subset A if and only if A is equal to B। दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब वो दोनों इक्वल होंगे। ब्रीफली रिटन एज इफ, आई डबल एफ, इसका मतलब वही होता है इफ एंड ओनली इफ। इट फॉलोज फ्रॉम डेफिनेशन दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब अगर हम पीछे के डेफिनेशंस को देखें तो हम ये पाएंगे कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट फाई, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ये कहीं भी जा सकता है। सो एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट, वी एग्री टू से दैट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दो सबसेट्स तो ऐसे ही मिल गए आपको, ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दो सबसेट हर एक सेट के यहाँ पे मिल गए। अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा? सबसेट तो मिला हमको, तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। दो चीज़ें हैं, ए बी का सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी, देन वी से दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। अब यहाँ एग्जाम्पल है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए 1 2 3 और बी है 1 2 3 4। तो अब ए नॉट इक्वल टू बी यहाँ पे है, बी में 4 जो है वो ए में नहीं है, दिस मीन्स
A is the proper subset of B because A is subset of B but A is not equal to B. अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे, तो 2 to the power n। ये एक फार्मूला है जो कि डेरिवेशन इसलिए नहीं बताया गया है कि बायनॉमियल थ्योरम के यूज़ से इसका डेरिवेशन होता है। जब बायनॉमियल थ्योरम आपको बताया जाएगा तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट इज इक्वल टू 2 to the power n क्यों होता है। अब जैसे यहीं पे ले लीजिए एग्जांपल, ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो हाउ मेनी सबसेट्स कैन यू फॉर्म, 2 to the power 3, 8 सबसेट आप उसके बना सकते हो। 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक 5 हो गया। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, तो एक खुद हो गया, मतलब 2 सेट तो आपको ऐसे ही मिल गए। फिर एक एक एलिमेंट के 3 सेट बनाओगे, 5 हो गया। फिर 2 एलिमेंट के 3 सेट बनाओगे, वो भी 3 हो, मतलब 5 3 8 हो गए। इस तरह से बी में 4 हैं तो 2 to the power 4 16 सबसेट बनेंगे। तो ये तो टोटल सबसेट हो गए। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट, मतलब किसी सेट में अगर एन एलिमेंट है तो उसमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। तो प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए नॉट इक्वल टू ए। तो सिर्फ ए को जो हम इसमें ले रहे हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सिर्फ उसको छोड़ दें तो बाकी सारे जो हैं वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2 to the power n माइनस 1, टोटल 2 to the power n है, उसमें से एक हम माइनस कर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो गए 2 to the power n माइनस 1। नाउ द सिंगलटन सेट, ए सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। इफ ए सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट सिंगलटन सेट। दस, अब जैसे हमने एक सेट लिया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ए है, तो इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल 9 है, कंसिडर द सेट्स 5 A 1 3 B 1 5 9 C 1 3 5 7 9। अब इसमें आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट द सिंबल सबसेट नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब 5 देखो, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, एम्प्टी सेट 5 या नल सेट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो बी की जगह कोई भी सेट रहेगा 5 उसका सबसेट ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसेट का सिंबल होगा। अब ए और बी को देखिए, ए में क्या है 1 3 है, बी में क्या है 1 5 9 है, तो दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन सबसेट होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो 1 3 ए में है, 1 तो बी में है लेकिन 3 नहीं है, इसका मतलब ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी, तो दूसरे में क्या होगा, नॉट सबसेट का सिंबल यूज़ होगा। तीसरा है ए और सी, देखिए ए में 1 3 है, सी में 1 3 5 7 9 है, तो ए का 1 3 सी में भी 1 3 है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ सी, तो तीसरे में सबसेट का सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, ए सबसेट सी एज 1 3 बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। लास्ट है बी एंड सी, नाउ सी बी एंड सी, बी में 1 5 9 है, सी में 1 3 5 7 9, मतलब 1 5 9 तो है ही सी में, तो बी का हर एक एलिमेंट सी में है। 1 5 9 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो इम्प्लाइज 1 5 9 बिलोंग्स टू सी, दिस मीन्स बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। तो पहले में सबसेट है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे में सबसेट है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल 10, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी, नो वाई। इज बी ए सबसेट ऑफ ए, नो वाई। अब देखिए यहाँ आंसर भी दे दिया है, नहीं है, तो क्यों नहीं है ये आपको बताना है, तो ये आपको खुद बताना है, यहाँ हम सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूँ। ए क्या है, ए आई ओ यू है, बी है ए बी सी डी, और सबसेट होने के लिए क्या है कि ए के सब सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और यहाँ नहीं है, सिर्फ ए है जो कि बी में है, इसका मतलब ए नॉट सबसेट ऑफ बी। बी को देखें हम, तो बी में ए बी सी डी है, ये 4 एलिमेंट, लेकिन ए में वो एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ए है, और बी को ए के सबसेट होने के लिए ए बी सी डी सभी ए में होना चाहिए, दिस मीन्स बी इज ऑल्सो नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल 11 देखिए, यहाँ भी आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइडेड है, आप बुक एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, बट यहाँ आपसे पूछा गया है लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट्स। ये ध्यान से देखिएगा, ए बी सी 3 सेट्स हैं, लेकिन ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए अगर बिलोंग्स टू बी इसका मतलब ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, नॉट द सबसेट या समथिंग, बट ए इज सेट इटसेल्फ। And B subset C, is it true that A subset C? If not, give an example.
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ए बी सी 3 सेट्स हैं, लेकिन ए जो है वो ए बिलोंग्स टू बी मीन्स ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, मतलब पूरा का पूरा ए जैसा है वैसे ही उसमें रख दिया गया है, और बी सी का सबसेट है। तो क्या ए सी का सबसेट होगा? नहीं होगा, ए सी का सबसेट नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम्पल देना, आप सोचिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल सोच के बताइएगा हमको, और नहीं अगर आप सोच पाते हैं तो फिर हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर एक ब्रॉड सेंस में है, ठीक है। रियल नंबर में ढेर सारे सबसेट, इनफाइनाइट सेट है, ढेर सारे सेट्स होंगे। अब जैसे यहाँ कुछ स्पेशल सिंबल्स वाले सेट्स लिए गए हैं, जैसे एन नेचुरल नंबर है, जेड सेट ऑफ इंटीजर है, क्यू रेशनल नंबर का सबसेट है, सेट है, और टी जो है इरेशनल नंबर का है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सभी रियल नंबर के सबसेट्स हैं, सभी रियल नंबर में आते हैं। आपस में कैसे रिलेटेड है? तो देखिए एन सबसेट ऑफ जेड एंड दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्यू, मतलब क्यू में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आते हैं। क्यू इज सबसेट ऑफ आर, रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। टी सबसेट आर, मतलब इरेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब लेकिन n जो है, n इज नॉट द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, n इरेशनल नंबर में नहीं आता है। तो ये रियल नंबर्स के सबसेट हैं और सभी इसमें इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब देखिए इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। लेट a and b आर रियल नंबर्स, देन द मीनिंग ऑफ इंटरवल्स रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज आर डिस्कस्ड बिलो। अब आप देखिए जो रियल नंबर्स हैं उनके इंटरवल्स के फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे। तो पहला देखिए ओपन इंटरवल ए बी है, इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन बी, एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी आर रियल नंबर्स। और नंबर लाइन पे भी देखिए राइट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एज ए एंड बी बोथ आर एक्सक्लूडेड, दोनों एक्सक्लूडेड हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, स्मॉल डॉट बना के ओपन किया गया है उसको, ठीक है। दूसरा है बोथ आर क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, मीन्स ए एंड बी आर आल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरवल एक्स, फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए, लेसर इक्वल टू बी, फॉर ए बी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में रियल नंबर पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो दोनों को ओपन किया गया है, ए बी ओपन, ये ओपन नहीं है बल्कि ये इसको डॉट बनाया गया है, बोल्ड डॉट है, मीन्स बोथ ए एंड बी आर आल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरवल। थर्ड है लेफ्ट क्लोज्ड, क्लोज ए ओपन बी, लेफ्ट में क्लोज है राइट में ओपन है, दिस मीन्स ए इज इंक्लूडेड बट बी इज एक्सक्लूडेड। सो फॉर ऑल एक्स, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, लेस देन बी, एंड ए बी आर रियल नंबर्स। राइट में देखिए इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, तो ए को बोल्ड डॉट किया गया है और बी को ओपन डॉट किया गया है, दिस मीन्स ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्सक्लूडेड। लास्ट फोर्थ है ए ओपन बी क्लोज्ड, दिस मीन्स ए इज एक्सक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। सो फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर देन ए, लेस आर इक्वल टू बी, ए बी आर रियल नंबर्स। ये इसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है। और राइट में इसका नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंटेशन है, ए को एक्सक्लूड किया गया है ओपन सर्किल से और बी को डॉट से इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब एक और टर्म है बी माइनस ए, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें इंटरवल का, तो इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। अब चारों में से कोई भी फॉर्म में हो, बी माइनस ए जो होता है उसको हम लेंथ कहते हैं इंटरवल का। नाउ द इम्पोर्टेंट टर्म पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए। कोई सेट ए है, उसके जितने हम सबसेट बना सकते हैं उन सबका कलेक्शन जो होता है वो पावर सेट होता है किसी सेट का, जिसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। अब जैसे ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो इसके पावर सेट में क्या होगा? तो 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, तो हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म? आपको पहले भी बताया था मैं, 2 to the power 2, 4 सबसेट आप बना सकते हो। वो सबसेट क्या होंगे?
एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए अपने आप का सबसेट एक हो गया। एम्प्टी सेट, नल सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। तो दो सबसेट तो ऐसे ही मिल गए, ए और फाइव। अब एक एक एलिमेंट के सबसेट आप बनाओगे तो एक 1 का हो जाएगा, एक 2 का हो जाएगा। इस तरह से 4 आपको इसके सबसेट्स मिल गए। अब इन सबका कलेक्शन, मतलब उनको भी एक सेट करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम, तो वो इसका पावर सेट हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू अंडर करली ब्रैकेट 5 करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 करली ब्रैकेट 1 2, ये इसका पावर सेट हो गया। तो पावर सेट के अंदर जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं वो सभी सेट्स होते हैं। मतलब 5 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए, बट 5 इज सबसेट ऑफ ए। करली ब्रैकेट 1 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए, बट करली ब्रैकेट 1 इज द सबसेट ऑफ ए। ये आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट 1 जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन पावर सेट का वो एलिमेंट हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट 2 टू द पावर n, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर उसमें 2 टू द पावर n एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने बनेंगे पावर सेट में, पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, तो वो भी 2 टू द पावर n होंगे। जितने सबसेट बनेंगे उतने एलिमेंट होंगे पावर सेट के, तो बोथ आर इक्वल। नाउ द यूनिवर्सल सेट। अब जैसा नाम आपको लग रहा है कि यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट होगा, यूनिवर्सल का मतलब पूरा विश्व होता है, लेकिन यहाँ नहीं है इसका मतलब। यहाँ किसी पार्टिकुलर कॉन्टेस्ट में होता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। तो द बेसिक सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स इन गिवन कॉन्टेस्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर दैट कॉन्टेस्ट ओनली। किसी क्वेश्चन में है कोई बेसिक सेट है जो सारे सेट को कंटेन करता है, सारे सेट्स उसके सबसेट हैं, तो वो सेट क्या हो जाएगा, वो बेसिक सेट उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी से दैट ऑल द गिवन सेट्स आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू। यूनिवर्सल सेट को सिंबल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स is the universal set for the set of natural numbers, set of integers, set of whole numbers, set of rational numbers, set of irrational number। ये जितने सेट हैं सभी सेट ऑफ रियल्स में कंटेंट है, पहले भी हम डिस्कस किए थे। मतलब ये सभी सेट ऑफ रियल्स के पार्ट्स हैं। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो जाएगा, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ जैसे एग्जांपल हमने लिया u 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। a हो गया 1 2 5, b हो गया 1 5 7, C हो गया 2 4 6, D हो गया 1 3 5 7। तो सिंस A B C एंड D, ये तीनों चारों A B C एंड D यहाँ मिसिंग है, वहाँ पे A मिसिंग है, मतलब टाइपिंग एरर हो सकता है, लैपटॉप में कीज जो है थोड़ा वो ख़राब हो गई हैं। तो A B C एंड D आर द सबसेट्स ऑफ U। इसका मतलब U मे बी कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट इन दिस एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे हम U को यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। सो ऑल दीज अबाउट टर्म्स बिफोर एक्सरसाइज 1.3। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। सो प्लीज listen all these things, all the terms, write them, learn them, and then solve the questions of exercise 1.3 completely. In next video I will come with the solution of this exercise. So up to that time you have to solve these questions. इनको सॉल्व कीजिए, समझिए, क्योंकि इनके बारे में सारी जानकारी आपको दी जा चुकी है, आप इनको बना सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक क्लियरली and then solve the questions